एक 42 साल का टीचर अपनी 25 साल की छात्रा को एक सुनसान इलाके में बुलाता है और बोलता है कि मैंने तुमको दिल दे बैठा है और तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मुझसे वो ले लो, धन दौलत जायदाद जो भी चाहिए ले लो, बस मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो। वो छात्रा भी तैयार हो जाती है और अपने टीचर के साथ होटल में जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि एक टीचर और उस छात्रा का नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर सभी लोग जानना चाहते थे कि उस टीचर और छात्रा के बीच में हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है मध्य प्रदेश में। जिला लगता है शिवपुरी और यहीं पर एक थाना लगता है पिपरसमा। इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है रातौर गांव। यहीं के रहने वाले श्यामलाल धाकड़, जिनकी पत्नी रजवंती होती है। इनके 2 बेटे होते हैं, जगदेव धाकड़ बड़ा बेटा और छोटा बेटा वासुदेव धाकड़। बड़ा बेटा जो जगदेव धाकड़ है जिसकी उम्र 45 साल होती है, छोटा बेटा वासुदेव धाकड़ जिसकी उम्र 42 साल। जगदेव धाकड़ की पत्नी का नाम प्रेमवती होता है। इनके बीच 2 बेटे, एक अनिल धाकड़, दूसरा जसवंत धाकड़ होता है। जो छोटा बेटा होता है इनका श्यामलाल धाकड़ का, वासुदेव धाकड़, जो कि अभी भी शादी नहीं किया हुआ है। दरअसल ये छोटा बेटा होता है तो श्यामलाल सोचते हैं कि क्यों न अपने छोटे बेटे को कहीं सरकारी नौकरी के लिए लगाया जाए। और शुरुआत से ही वासुदेव पढ़ने में तेज तर्राक होते हैं, तो इनको पढ़ाई के लिए शहर में भेज दिया जाता है। वासुदेव मेहनत करता है, टीचर की तैयारी करता है, पढ़ाई करता है। मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन भाग्य कहो कि नौकरी मिलती ही नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। जो वासुदेव धाकड़ है मेहनत करता रहता है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। जब इसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल या फिर 30 साल जब पहुंचती है, नौकरी नहीं मिलती है, तो घर से प्रेशर भी बनता है कि अब शादी कर लो, क्योंकि बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। तो वासुदेव बोलता है कि जब तक मैं नौकरी नहीं पा जाऊंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। आखिरकार समय बीत रहा होता है, लेकिन घर वाले पैसा कब तक देते। वासुदेव को भी परेशानी, जब पैसे नहीं मिलते तो फिर कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देता है अलग अलग जगहों पे। वासुदेव पहले शुरुआत में तो ऐसे ही छोटी मोटी कोचिंगों में पढ़ाया करता था, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो ये शिवपुरी जो जिला है वहां पर अब बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाने लगता है। अच्छा खासा 50,000, 30,000, 40,000 रुपए महीने का वेतन इसका उठता था। बहुत से रिश्ते आते थे, लेकिन ये शादी को ठुकरा देता था। ये बोलता था जब तक मैं सरकारी नौकरी नहीं पाऊंगा शादी नहीं करूंगा। आखिरकार पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा होता है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। इधर 26 मई 2024 की बात होती है। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठता है और टहलते हुए पिपरसमा अंडर ब्रिज के पास एक कच्ची सड़क होती है, वहीं पर टहलते हुए जब जाता है तो देखता है कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, जमीन पर लेटा हुआ है। और उसके पास जब जाता है तो देखता है कि आसपास खून बिखरे हुए हैं। और ये सब देख करके वहां से भागता है और गांव में जाता है। लोगों को बताता है कि वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जैसे ही आसपास के लोग सुनते हैं, देखते ही देखते वहां पर जो कच्ची सड़क होती है ओवरब्रिज के पास, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखते ही देखते किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और मौके पर पुलिस आ जाती है। कोतवाली प्रभारी जो होते हैं रोहित दुबे अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचते हैं। जो लाश होती है उसे अपनी कस्टडी में ले लिया जाता है। वहां पे मौजूद सभी लोगों से पूछा जाता है कि क्या आप लोग इसको पहचान रहे हो। तो सभी लोग बोलते हैं कि मैं नहीं पहचान रहा हूँ, ये है कौन। तभी एक व्यक्ति बताता है कि ये तो यहीं शिवपुरी में एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाने का काम करता है। और तभी एक व्यक्ति बताता है कि ये तो रातौर का रहने वाला वासुदेव धाकड़ है।
और जैसे ही पुलिस जानती है तो रातौर में इसके जो भाई हैं, इसके बूढ़े माता पिता सभी को संदेश दे दिया जाता है और उसकी डेड बॉडी को थाने पर ले आया जाता है। और देखते ही देखते उसके घर वाले भी आ जाते हैं और बूढ़े माता पिता सभी का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। आखिर पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर चक्कू के निशान थे कई जगह, पेट में, सीने में, सिर पे भी चक्कू के निशान। पुलिस जानना चाहती थी कि आखिर इसे इस दुनिया से हटाया किसने, कौन है। तो सबसे पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस छानबीन में, जांच पड़ताल में लग जाती है। गांव के लोगों से पूछती है कि जो वासुदेव धाकड़ है इसकी किसी से दुश्मनी थी या फिर किसी से जमीनी विवाद या फिर कोई लफड़ा, और रिश्तेदारों से सभी से पूछा जाता है लेकिन कोई भी क्लू सामने नहीं आता है। घर वालों से पूछा जाता है, जो वासुदेव के बड़े भाई जगदेव धाकड़ होते हैं उनसे पूछा जाता है। वो बोलते हैं कि साहब ये तो सिर्फ पढ़ाता था, घर पे आता था, कोई दिक्कत तो था नहीं। आखिर कौन हो सकता है हमें नहीं पता है। जब सभी से पूछताछ करते करते तभी जो जगदेव धाकड़ का बड़ा बेटा अनिल धाकड़ होता है वो बताता है कि मैंने कल फोन किया था, यानी 25 मई को शाम को जब मैंने फोन किया था तो इन्होंने फोन उठाया था और फोन उठाने के बाद बोला था कि मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा, मैं राम बाई के साथ शराब पी रहा हूँ और मैं सुबह आऊंगा घर पे। और जैसे ही पुलिस एक नया नाम सुनती है, रामबाई। अब पुलिस रामबाई को पता करती है कि है कहाँ की, कौन है। तो पता चलता है कि ठेहरवारा एक गांव लगता है, यहीं की रहने वाली 25 वर्षीय रामबाई एक लड़की है जिसकी शादी भी नहीं हुई है। पुलिस अब उसके बारे में जब जांच पड़ताल कर लेती है तब पुलिस उठाती है रामबाई को और थाने लेकर आती है। उससे पूछताछ करती है कि आखिर कल के डेट में वासुदेव तो तुम्हारे साथ था, आज इसकी डेड बॉडी मिली है, आखिर हुआ क्या, तुम बताओ। तो बताती है कि साहब कल तो शाम को मेरे साथ शराब जरूर पिए थे वासुदेव, लेकिन उसके बाद वो अपने घर चले आए थे, मैं अपने घर, मुझे नहीं पता है। लेकिन उसकी बातों में कुछ लड़खड़ाहट थी। पुलिस अब शक्ति से पूछताछ शुरू कर देती है रामबाई से, और जैसे ही शक्ति से पूछताछ पुलिस करती है रामबाई जो है टूट जाती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करती है और जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं। अब रामबाई बताती है कि ये जो रामबाई वाकई में देखने में बेहद खूबसूरत, 25 साल उम्र है लेकिन ऐसा लगता था कि कोई 16-17 साल की लड़की है, बेहद खूबसूरत होती है। ये डेहरवारा गांव के रामपति की इकलौती बेटी होती है। ये पढ़ाई करने में तेज तर्राक होती है। बीटीसी करने के बाद टीचर की कोचिंग कर दी थी कि कहीं टीचर का नौकरी मिल जाए, और जब जहाँ पे कोचिंग करती थी वहीं पर वासुदेव पढ़ाया करते थे। ये भी पढ़ने में तेज होती है तो वासुदेव इसके ऊपर निगाह गड़ाना शुरू कर देते हैं। आखिरकार शिवपुरी में रामबाई कोचिंग जाया करती थी और वासुदेव वहीं पर कोचिंग पढ़ाया करते थे। अब दोनों एक दूसरे को देखा करते थे, एक दूसरे से सवाल भी पूछने का काम करते थे। देखते ही देखते जो वासुदेव हैं रामबाई को अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछ लेना। वासुदेव की उम्र 42 साल हो चुकी थी और रामबाई जो है उसकी उम्र 25 साल। वासुदेव के अंदर ये जिद था कि जब तक मैं सरकारी नौकरी नहीं पाऊंगा तब तक शादी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही रामबाई को देखते हैं वो दिल दे बैठते हैं। उसके नंबर लेने के बाद दोनों में दोस्ती होती है, दोनों एक दूसरे से बात करते थे। शुरुआत में तो 10-15 मिनट, धीरे धीरे करके घंटों घंटे कब तक बात करते पता ही नहीं चलता, कैसे टाइम बीत जाता था पता ही नहीं चल रहा था। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। टाइम बीत रहा होता है, एक दिन की बात होती है। वासुदेव बोलता है कि आज संडे है, छुट्टी है, रामबाई आओ घूमने चलते हैं कहीं पर। और रामबाई अपने घर से निकलती है, वासुदेव इधर गाड़ी से जाता है और दोनों जाते हैं एक पार्क में, वहां पर घूमते टहलते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आखिर बात करते करते दोनों एक होटल में जाते हैं और वहां पर नाश्ता करते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि चलो कहीं आराम करते हैं और एक होटल में जाते हैं, बाकायदे होटल रूम लेते हैं और वहां पर एक कमरे के अंदर जाते हैं
और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते करते कब एक दूसरे के बाहों में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। आखिरकार दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं और जब एक बार शारीरिक संबंध बनता है तो ये छूटने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि रामबाई भी अपने घर से कोचिंग पढ़ने के लिए आया करती थी, उसे भी छूट था और वासुदेव का तो छूट था ही, ये भी कोचिंग पढ़ाने आया करता था। तो जब भी ये लोग कोचिंग से निकलते अपना कहीं होटलों में अलग अलग जगहों पे घूमने चले जाते थे। ये दोस्ती जो है प्यार में इस कदर बदल जाती है कि वासुदेव उसके रामबाई के पीछे पड़ जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाते, खाते पीते, यहाँ तक कि दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं। दोनों की दोस्ती बेइंतहा प्यार बढ़ने लगता है। अब रामबाई की जो भी कोचिंग की फीस होती थी वासुदेव ही दिया करता था। वासुदेव जो कमाता रामबाई के ऊपर खर्च करता। अगर होटलों में जाता तो जो भी पैसा लगता वासुदेव ही देता था। अगर कहीं नाश्ता करते खाना खाते वो भी पैसा वासुदेव ही देता था। या फिर जितने भी पैसे लगते थे, यहाँ तक कि रामबाई के जो कपड़े हुआ करते थे, जो भी मेकअप के सामान, यानी सब कुछ पूरा बोझ वासुदेव संभाल लेता है। वासुदेव पहले अपने घर पे पैसे दिया करता था, लेकिन अब धीरे धीरे घर पे भाइयों को माता पिता को पैसा देना बंद कर देता है और खुद का खर्चा चलाना असंभव हो जाता है। रामबाई के ऊपर पूरे पैसे वो देता रहता। रामबाई एक बार बोलती है कि मेरे पिता की तबीयत खराब है और उसमें 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे। तो वासुदेव प्यार में पागल वो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और अपने बड़े भाई से बोलता है वासुदेव कि मेरी एक नौकरी लगने वाली है, उसमें लगभग 5 लाख रुपए लगेंगे और कुछ पैसे की जरूरत है। आखिरकार बड़े भाई सोचते ही थे कि मेरे छोटे भाई की नौकरी लग जाए और अपना एक ट्रैक्टर होता है उसको बेचते हैं और घर से कुछ पैसे जुगाड़ करके 5 लाख रुपए वासुदेव को दे देते हैं। और वासुदेव जैसे ही पैसा पाता है रामबाई को दे देता है। रामबाई खूब पैसे चूसती थी वासुदेव से, यानी जितने भी पैसे थे सब कुछ दे चुका था वासुदेव, कंगाल हो चुका था। आखिरकार वासुदेव के पास अब कुछ था नहीं, सब कुछ देता, जो भी अपनी इनकम होती कमाई करता सब कुछ रामबाई के ऊपर लुटाता था। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, तभी वासुदेव रामबाई से बोलता है कि रामबाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम भी मेरे साथ जिंदगी बिताओ, हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरे जीवन बिताएंगे। और जैसे ही रामबाई इस तरीके की बात सुनती है बोलती है नहीं वासुदेव, दोस्ती प्यार अलग की बात है लेकिन जीवन साथी बनना असंभव है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। और जैसे ही वासुदेव इस तरीके की बात सुनता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है कि रामबाई तुम्हारे पीछे मैंने क्या नहीं खर्च किया और आज तुम बोल रही हो कि मैं शादी नहीं करूंगी। आखिरकार वासुदेव भी गुस्सा होता है रामबाई से, राम भाई भी गुस्सा हो जाती है कि मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा है। दोनों में अब धीरे धीरे बिगाड़ होना शुरू हो जाता है। रामबाई जो वासुदेव से बहुत कम मिला करती है, वासुदेव बोलता है कि राम भाई तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा। पहले की कुछ वीडियो बना रखा था, कुछ फोटो थे। वासुदेव बोलता है कि अगर शादी नहीं करोगी तो जो भी वीडियो और फोटो है सब मैं वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। और जैसे ही रामबाई इस तरीके की बात सुनती है वो वाकई में सोचने लगती है कि अगर मेरी फोटो वीडियो वायरल हुई तो फिर मैं कहीं की नहीं बचूंगी, मेरी कहीं और जगह शादी नहीं होगी। रामबाई तो सोची थी कि पहले मैं मौज मस्ती कर लूंगी, उसके बाद इसको चूस करके छोड़ दूंगी जैसे आम की गुठली होती है। लेकिन अब ये आम की गुठली भारी पड़ रही थी, क्योंकि वीडियो फोटो बना रखा था, अब इसको ब्लैकमेल करने लग गया था वासुदेव रामबाई को। रामबाई सोचती है कि आखिर मैं करूं क्या। तभी इसका एक मुंह बोला मामा होता है जो कि रामबाई के साथ कई बार ये भी होटलों में जाया करता था और रामबाई के साथ कई बार सगा मामा होने के बावजूद भी शारीरिक संबंध बनाया था। आखिरकार रामबाई अपने मामा से बोलती है, जिसका नाम सर्वेश होता है, उससे बोलती है कि मामा प्यार मोहब्बत तो अच्छी बात है, उसने मेरे ऊपर पैसे लुटा रहा था, मैं पैसे भी चूस रही थी, लेकिन अब तो मेरे गले की हड्डी बन रहा है, कुछ उपाय बताओ। तो सर्वेश बोलता है कि ऐसा करो तुम उसे इस दुनिया से हटा दो। वो आम की गुठली जब खत्म हो गई तो उसे फेंका जाता है, उसे रखा नहीं जाता है। आखिर रामबाई भी सोचती है और बोलती है कि मैं करूं कैसे। तभी सर्वेश बताता है कि देखो तुम जो कहोगी वही करेगा वासुदेव, भले गुस्सा है, जहां बुलाओगी वहां पर आएगा और जैसे कहोगी वैसे करेगा।
तो फिर बहुत आसान है उसे इस दुनिया से हटाना। अब रामबाई जब इस तरीके से सुनती है तो फिर फोन लगाती है वासुदेव के पास और बोलती है कि वासुदेव, मैंने अभी तक तुमसे जो भी किया, जो भी बर्ताव किया, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और अब मैं तुमसे शादी करूंगी। रामबाई वासुदेव से बोल रही है कि अब मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताऊंगी, बस तुम मेरे साथ आओ और एक बार पार्टी हो जाए। वासुदेव जैसे ही सुनता है, भागम भाग खुशी के मारे रामबाई के पास आता है और दोनों शराब खरीदते हैं और बाकायदे नाश्ता लेते हैं। और ओवर ब्रिज के, अंडर ब्रिज के पास, पिपर समा अंडर ब्रिज के पास एक कच्ची सड़क होती है, वहीं पर जाते हैं और वहीं पर शराब पीते हैं बाकायदे। और जो रामबाई है बहुत कम शराब पीती है, बल्कि अपना शराब बगल में अड़ा दिया करती थी, यानी गिरा दिया करती थी। और जो वासुदेव होता है इसको खूब भर भर के शराब पिलाती। वासुदेव बहुत ज्यादा बेहोश हो जाता है और ऐसे मौका पा करके रामबाई चक्कू पहले से ली थी और फिर एक एक चक्कू का वार करती है और वासुदेव इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। ये पूरी कहानी जो रामबाई है पुलिस वालों से बताती है और उसके बाद रामबाई वहीं पर उसकी डेड बॉडी को छोड़ करके वहां से निकल जाती है। उसे लगता है कि अब किसी को पता ही नहीं चल पाएगा, हम अपने रास्ते चले जाएंगे, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम करने वाला कितना भी शातिर तरीके से करे वो पकड़ा ही जाता है। आखिरकार पुलिस रामबाई और उसके मामा सर्वेश दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। बाकी आप लोग अपनी राय इस पूरी कहानी में जरूर देना कि किसकी कितना गलती थी। ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो गणपत राम बिश्नोई हैं जो कि फागलिया से हैं, और यामीन सैफी हैं जो कि गाजियाबाद से हैं। डॉक्टर AK अग्निहोत्री हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। लक्ष्मीकांत हैं जो कि गोवा से रहने वाले हैं। भोमसा बोसे चावा जो कि जोधपुर से हैं। नंदलाल हैं नेपाल से रहने वाले हैं। राहुल सिंह बिहार से रहने वाले हैं। सुरेश नायक उड़ीसा से रहने वाले हैं और बोलते हैं जय जगन्नाथ। तो भाई सुरेश नायक भाई, आपको भी जय जगन्नाथ। इंदर पाल हैं जो कि करवाल नगर दिल्ली से रहने वाले हैं। सिद्धनाथ मौर्य हैं जो कि मैसूर बिहार से रहने वाले हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।